नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के युग में कामकाज चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह बढ़िया होता है, ऐसे इंसान को कभी भी व्यापार में घाटा नहीं पड़ता और ऐसे इंसान का निरंतर काम चलता रहता है और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता चला जाता है। क्योंकि ऐसे इंसान का बुध बढ़िया होने की वजह से ऐसा इंसान शुरू से ही लंबी सोच का मालिक होता है। क्योंकि बुध क्या है? कैलकुलेशन। ऐसा इंसान कम खा लेगा लेकिन फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी करेगा और अपने व्यापार में निरंतर अपडेशन भी करता चला जाएगा, ज़रूरी एक्शन भी लेगा और जमाने से कह लीजिए 2 कदम आगे की सोचकर रिस्क लेने से डरेगा नहीं। और दूसरी ओर जिसकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह पीड़ित है, बुध कुपित है, जैसे कि अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में मंगल के साथ है, ये पीड़ित और कुपित और खराब भावों में होने के कारण क्या क्या होता है और होता कैसे है बुध ग्रह खराब। देखिए, बुध ग्रह दुश्मन ग्रहों के अगर साथ बैठा हुआ है, अस्त है, वक्री है। क्योंकि बुध ग्रह को हम कहते हैं कि ये जिस ग्रह के साथ बैठेगा तो उस ग्रह के से संबंधित ये फल देना शुरू हो जाएगा, उसको अपनी सारी पावर दे देगा। अगर वो आपकी कुंडली में मार्केश है ग्रह, तो वो ग्रह जो है आपका ज़्यादा बुरा हाल करेगा और बुध ग्रह को अच्छे फल नहीं देने देगा। बुध ग्रह अकेला अगर कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, चाहे वो खराब भावों में ही बैठा हुआ है, तब भी वो अच्छे फल ही देता है। बुध ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। तो बुध ग्रह के खराब प्रभाव तब होते हैं जब ये दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाता है, जैसे राहु के साथ, केतु के साथ तो बहुत ही बुरा, मंगल के साथ अगर बैठ जाता है, या मंगल के भावों में जैसे तीसरे 8वें भाव में, चंद्र के भावों में अगर ये बैठ जाता है, तो जैसे चौथे भाव में बैठ जाता है, 9वें भाव में अगर बैठ जाता है गुरु ग्रह के भाग्य में, तो भाग्य को ताला लगा देता है। 12वें भाव में अगर बैठ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है इंसान के, 99 पर काम आकर अटकने लग पड़ते हैं। बुध जिसका खराब होगा उसको दुनियावी जो है कैलकुलेशन करनी ही नहीं आएगी, उसको व्यापार नहीं चलाना आएगा, नौकरी नहीं करनी आएगी, उसके दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं आएंगे। ऐसा इंसान बातों का पीर हो सकता है। बातों का पीर कहने का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत सियाना बनना, घर में भी किसी को आगे अपने बात नहीं करने देना, अपने जो है मित्रों के भी बीच में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बहुत समझदार दिखना, लेकिन पल्ले कुछ नहीं। तो ये बुध ग्रह खराब की निशानियां होती है कि जो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहस करता है, किसी को अपनी समझ के आगे कुछ समझता नहीं है, कि ऐसा इंसान कहीं पहुंचता नहीं है, कुछ करता नहीं है और वही बची खुची जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन अंबानी को जो है सुझाव देने के बारे में सोचता है, मोदी को सुझाव देने के बारे में सोचता है, आपके परिवार में जो सबसे कामयाब इंसान है उसको कुछ नहीं समझेगा। जिसका बुध ग्रह खराब होता है, ऐसा इंसान जब भी किसी काबिल इंसान को देखता है, उसके मन में अंदर से ही जेलसी आनी शुरू हो जाती है, हेट आनी शुरू हो जाती है, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। वो जब भी दूसरे इंसान को जो है देखता है कि ये इंसान बड़ी जल्दी तरक्की कर गया है, वो उससे सीखता नहीं है, उसके बारे में अफवाहें फैलाने शुरू कर देता है। पता चल जाता है कि ये बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह देखिए खास तौर पर चौथे भाव में है, अगर आपका 8वें भाव में है, अगर 9वें भाव में है, अगर 12वें भाव में है। वैसे 11वें भाव का भी देखा गया है कि बुध ग्रह खराब बड़े फल देता है, इंसान बड़ा गुस्से वाला होता है। ऐसे इंसान को जो है किसी भी बाबाओं के पास नहीं भटकना चाहिए, कोई धागे दबीज जो है अपने कलाई पर, अपने गले में नहीं बांधने चाहिए। क्योंकि बुध ग्रह जब भी खराब होता है तो ऐसा इंसान ज्योतिषियों के पास नहीं जाता। ऐसे इंसान को ये लगता है कि ऊपरी हवा उसके ऊपर असर कर रही है, वो जादू टूने करने वालों के पास भागता है, तांत्रिकों के पास भागता है, मौलवियों के पास भागता है। जबकि ऐसे इंसान का बुध ग्रह खराब होने की वजह से वो जिंदगी में बड़ा सोच नहीं पा रहा, कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहा, वो बस सुबह कमा लो शाम को खा लो। और जिसकी कुंडली में बुध ग्रह बढ़िया है, जैसे दूसरे भाव में है, 5वें भाव में है, 7वें भाव में है, 6ठे भाव में है,
10वें भाव में है तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट देता है बुध ग्रह। अगर अकेला है, अगर किसी कारण भी ये पीड़ित है या खराब राशियों का है, जैसे खराब राशियां बुध ग्रह की मेष राशि है, चंद्र की कर्क राशि है, वृश्चिक राशि का जो है बुध ग्रह बड़ा खराब होता है, धनु राशि का बुध ग्रह बड़ा खराब होता है, मीन राशि का तो नीच माना ही जाता है, तो कह लीजिए बुध ग्रह के भी उपाय इंसान को करने ही पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरी कुंडली में बुध ग्रह खराब है, कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को व्यापार में घाटे पड़ रहे हैं, मेरी पेमेंट फंस रही है और मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब इंसान को समझ नहीं आता कि उसको घाटे क्यों पड़ रहे हैं, उसकी रकम जो है वो ब्लॉक क्यों हो रही है, हर साल जो है वो सारा साल काम करता है लेकिन अंत में जब हिसाब बनाता है तो वो माइनस में ही होता है, जिसकी वजह से उस इंसान पर कर्जा ही चढ़ता चला जा रहा है। तो ये किस कारण है? बुध ग्रह के कारण। और बुध ग्रह का सॉलिड उपाय कौन सा है, जिसके 1-2 ही उपाय मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने कर लिए तो ये उपाय ऐसे हैं 24 घंटों में जो है बुध ग्रह को ठीक कर देते हैं। बड़े सुपर इफेक्टिव इनके रिजल्ट देखे गए हैं। एक तो है 2 स्टील के छल्ले लेने हैं बेजोड़ आपने, एक को नदी में चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है और एक को वहां खड़े होकर कनिष्ठिका में धारण करना है, सबसे छोटी फिंगर में लेफ्ट हैंड की। तो आप देखेंगे कि ये उपाय करते ही जो आपके इमीडिएट फंसी हुई रकमें हैं, इमीडिएट फंसा हुआ कोई काम है, जो प्लानिंग है, जो 99 पर पहुंचकर आपकी अटकी हुई है, प्रमोशन आपकी अटकी हुई है, वो एकदम से झटके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप शांत हो जाएंगे, आपकी बुद्धि, क्योंकि स्टील जब बुध ग्रह के, स्टील क्या होता है, ये शनि से संबंधित, जब शनि की सपोर्ट बुध ग्रह को मिल जाती है तो इंसान को व्यापार, शनि क्या है, कामकाज, व्यापार, बिजनेस, ऐसे इंसान को समझ आना शुरू हो जाता है। ऐसा इंसान, शनि चालाकी भी बहुत देते हैं, तो बुध ग्रह को जो है, बुध समझ लीजिए बेलगाम घोड़ा है और उसके ऊपर शनि देव जो है चालाकी, जब चालाकी उसके ऊपर बैठ जाती है तो बुध ग्रह को दिशा मिलनी शुरू हो जाती है कि मैं क्लेवरली डिसीजन लेकर अमीर कैसे बनूं, मैं कंपटीशन को कैसे ख़त्म करूं, मैं सामान को कहां से सस्ता लेकर आऊं और कहां पर बेचूं। अगर ये इंसान मेरा जो है पेमेंट मार सकता है तो इसको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मना करूं, क्योंकि बुध ग्रह जिसका खराब होता है ऐसा इंसान किसी को मना नहीं कर पाता तो वो मिस यूज हो जाता है कि दूसरा आया अपना फायदा निकाल कर चला गया और ये बाद में कलपता रहेगा। घर में भी आपने कई बार लोग देखे होंगे ऐसे कि जिनको रिश्तेदारों ने बहुत बुरी तरह से यूज किया, आस पड़ोस वालों ने बहुत यूज किया, वो घर का माहौल खराब कर देते हैं कि ये मेरे को जो है इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया। वो अपने घर वालों के साथ लड़ेंगे लेकिन वही इंसान दोबारा आकर फिर से 2-4 मीठी बातें करेगा, उनके मुंह से ना ही नहीं निकलेगी। तो इसको कहते हैं कि ऐसा इंसान क्या होता है कि उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता, ना नहीं करनी आती, और वो जिसको ना करनी चाहिए, जिसको भगाना चाहिए, उसको जो है हा कर बैठता है और बाद में पछताता है, जिसके कारण बदनामी भी वही इंसान की करते हैं जो उससे फ़ायदा लेते हैं, पेमेंट भी वही मार लेते हैं वो जिसको ये कहता है कि चल तू अपना काम चला ले, मेरी पेमेंट धीरे धीरे देता रही। वो व्यापार में ऐसा नहीं चलता। तो ये बुध ग्रह समझ लीजिए आपकी तरक्की में बहुत तरह की बाधाएं डालता है। उसके पीछे रीज़न जो है वो आप ही होते हैं, ये बुध ग्रह की समझ ही होती है। नहीं तो प्रोफेशनल इंसान, व्यापारी इंसान, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं जो मॉल्स में हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो कैसे चलती हैं? उन्होंने रेट फिक्स्ड का बोर्ड लगाया हुआ है, कोई इंसान उनके साथ जाकर बहस नहीं कर सकता, कोई इंसान उनके साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकता, रिटर्न वो करते नहीं हैं, पैसे वो पूरे देकर आते हैं, फिर वहाँ पर भीड़ लगी होती है और ये इंसान पूरा रिटर्न भी करता है, यानी कि अच्छा सामान भी देता है, सब कुछ बढ़िया देता है, फिर भी ऐसे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्यापार आपने चलाना भी है, आपने ब्रांड भी अगर अपना बनाना है और आपने स्ट्रॉन्ग भी बनना है और आपने अपना फ्यूचर, अपने परिवार का भी अगर आपने सिक्योर करना है, तो बुध की कैलकुलेशन और बुध की जो है प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आना बड़ा ही जरूरी है। कहीं पर भी बुध ग्रह आपके पड़ा हो, एक स्टील के छल्ले वाला आपने उपाय करना है। दूसरे नंबर पर पालक, अगर आप बुधवार वाले दिन गौ माता को पालक खिलाते हैं तो ये भी देख लीजिए आप कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे,
आपने सोचा कि यार मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, फ्लो नहीं है, यानी कि कस्टमर आए तो मैं सामान दिखाऊं, मंदा पड़ा हुआ है, दुकान पर कोई चढ़ता ही नहीं है, अगर चढ़ता है तो सामान नहीं कोई लेता। तो आपने बुधवार से बुधवार तक गाय को 50 रुपए की पालक डालनी है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर देखिए कि 8 दिन लगातार आपने बुधवार से लेकर बुधवार, आप यकीन मानेंगे पिछले कई दिनों से जो महीनों से मंदा चिपका हुआ है, जो मनहूसियत जो है दुकान को पड़ी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी एक बार ही ये उपाय करने से। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रखते रहें श्रद्धा के साथ। जब कृपा आनी शुरू होती है तो फिर 1-2 दिन में जो है, एक बार तो इंसान निकल जाता है, उसको बड़ा मज़ा आता है। कई बार मैंने देखा है कि पिछला महीना तो बड़ा अच्छा निकल गया, अब 5 दिन जो है थोड़े से नरम जा रहे हैं, फिर भी मैं जा रहा हूँ। आपने अपनी श्रद्धा बनाई रखनी है, आपकी 1 दिन में ही महीने की कसर निकल जाएगी। आप कभी भी डाउन नहीं आएंगे, आपकी महीने की सेल और आपकी कमाई कम नहीं होगी, और आपके परिवार का खर्चा कभी जो है वो आप जो है आपका कम नहीं होगा। हमेशा जो है लग्जरी ज़िंदगी की और आपकी जो है यात्रा शुरू हो जाएगी, जैसे और लोगों की होती है। दूसरे नंबर पर पालक वाला उपाय। तीसरे नंबर पर किन्नरों की सेवा अगर आप करते हैं, कहीं पर भी देखें आप, कोई बाबाओं महंतों का आप अगर डेरा देख लें, अगर आप अपने नेक कमाई से महीने में एक बार जाकर उनको 50 रुपये देकर ही माथा टेक आएँ, कुछ मिठाई ले जाएं, कुछ फल ले जाएं, या बन पड़े अगर उनके तन ढकने के लिए अगर सूट ले जाएं, तो यकीन मानिए ये साल में अगर आप 3-4 बार उपाय कर दें किन्नरों की सेवा करने का, कभी भी कह लीजिए मनहूस से मनहूस, मंदे से मंदा, दुष्परिणाम देने वाला बुध ग्रह भी जो है आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जिससे बुध ग्रह से सारी ज्योतिष और सारी दुनिया डरती है, यानी कि महंतों की सेवा करने से, बाबाओं की यानी कि किन्नरों की सेवा करने से ये बुध ग्रह वरदान देता है। उनके मुंह से निकला हुआ वाक जो होता है, समझ लीजिए ईश्वर का वाक होता है। मैं बड़े बड़े आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि इनके वाक जो हैं वो परम सत्य होते हैं। तो आपने दुआएं लेनी है, आपने दान करना है। देखिए, एक आपने दुआ ले ली किन्नरों की, एक आपने दान कर दिया गाय माता को पालक का, और एक आपने नदी में जाकर जल प्रवाह जो है आपकी कुंडली का जो भी उपाय है वो कर लिया। आप यकीन मानिए ये 3 उपाय ही आपको तार देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।